पूर्व से 12,199 पद पूर्व से प्रकाशित हैं। इसमें लगभग 10,000 और पद की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग का दिशा निर्देश प्राप्त हो चुका है। 12,199 पद की जगह लगभग 22,000 पद के लिए यह प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके लिए शीघ्र ही विज्ञापन संख्या 23A पूर्व विज्ञापन में संशोधन करते हुए प्रकाशित करने की कार्रवाई बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जा रही है। नया नया आपने विभाग संभाला है, लेकिन जो संभाला है विभाग वो काफ़ी दागदार रहा है। उसकी छवि पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। पेपर लीक का मसला हो, चाहे 8 साल हो जाते हैं इस आयोग को एग्ज़ाम लेने में, ना ही वैकेंसीज टाइम पे आती है और वैकेंसीज आती भी नहीं है और जो आती हैं उसमें पेपर लीक हो जाता है। कितना चैलेंजिंग है आपके? मैंने दिसंबर माह में इस आयोग का कार्यभार संभाला है और अभी तक 8 महीने में आयोग ने 3 परीक्षाएं संचालित की हैं और तीनों परीक्षा बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। किसी प्रकार के कदाचार या किसी प्रकार के कोई पेपर लीक या किसी प्रकार की कोई विधि व्यवस्था की समस्या सामने नहीं आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में चुनाव होना है और चुनाव से पहले रोजगार और नौकरियों को लेकर बड़ा ऐलान किया जा चुका है। मतलब बिहार में रोजगार और नौकरियों की बहार है। इन सब के बीच अब बीएसएससी भी इसको लेकर एक्टिव मोड पर है। बीएसएससी ने भी पूरी फुल प्रूफ जो प्लानिंग है वो कर ली है और इसको लेकर वैकेंसी भी निकाली गई CGL 4। हालांकि फिलहाल इसे होल्ड पर रखा गया है क्योंकि कई सारे बदलाव करने हैं और उसके बाद एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी करेगा बीएसएससी। लेकिन अब देखना है, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा और किन बदलावों के साथ आएगा। आयोग के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ हैं। आलोक सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्योंकि बदलाव के साथ एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी करना है, तो अब सवाल ये है कि कब तक आएगा ये नोटिफिकेशन? नहीं, बहुत बदलाव इसलिए हो रहा है कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। 15 अगस्त के भाषण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की कि अब सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पीटी परीक्षा में मात्र 100 रुपये का परीक्षा शुल्क लगेगा। तो चूँकि ये परीक्षा शुल्क में बदलाव हुआ है, इसी के लिए विज्ञापन में बदलाव किया जा रहा है। जो परीक्षा शुल्क का जो वेबसाइट पे जो निर्धारण किया गया था उसको चेंज कर दिया गया है और 1-2 दिन के अंदर ही फिर से हम लोग फॉर्म भरने के लिए अपने विज्ञापन को ऑनलाइन कर देंगे। तो क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बढ़ाई जाएंगी या उसी को हम कंटिन्यू रखने वाले हैं? नहीं, 4th CGL में जो वैकेंसी थी, मैं एक बार बता देना चाहता हूँ फिर से आपके चैनल के माध्यम से। 4th CGL में कुल 1481 पदों के लिए वैकेंसी पूर्व से प्रकाशित है। इसमें सिर्फ ये बदलाव हो रहा है कि परीक्षा शुल्क अब सिर्फ 100 रुपये होगा, जो सभी श्रेणी के कैंडिडेट्स के लिए होगा। सभी प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रुपये का परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। इसमें पदों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसी प्रकार जो कार्यालय परिचारी के जो पद के विज्ञापन निकाले गए थे, जिसमें कुल 3727 पद थे, 3727 पद, उसमें भी परीक्षा शुल्क में आवश्यक परिवर्तन वेबसाइट में करके उसको भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। जहाँ तक पद बढ़ने की बात है, तो पद बढ़ने की जिस परीक्षा में पद बढ़ने की संभावना है वह है विज्ञापन संख्या 2/23, अर्थात द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। ये विज्ञापन 2023 में ही प्रकाशित हुआ था, किसी कारणवश परीक्षा हो नहीं पाई। इसमें पूर्व से 12,199 पद पूर्व से प्रकाशित हैं। इसमें लगभग 10,000 और पद की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग का दिशा निर्देश प्राप्त हो चुका है। तो लगभग अब 12,199 पद की जगह लगभग 22,000 पद के लिए यह प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके लिए शीघ्र ही विज्ञापन संख्या 23A पूर्व विज्ञापन में संशोधन करते हुए प्रकाशित करने की कार्रवाई बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जा रही है। क्या हम इसको मान के चले कि चुनाव से पहले ये पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी? चुनाव के पहले 4th CGL के फॉर्म को भर लिया जाएगा और कार्यालय परिचारी की भी जो फॉर्म है उसको, चूँकि फॉर्म भरने के लिए एक निर्धारित समय अवधि देनी पड़ती है,
तो उसको भी हम लोग उसको भी फॉर्म को फिलअप करा लेंगे और उसके बाद फिर चुनाव के उपरांत इन प्रतियोगिता परीक्षाओं को आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि एक और बड़ा बदलाव हुआ डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर, बड़ा ऐलान किया गया सीएम नीतीश कुमार की तरफ से। अब सवाल ये है कि डोमिसाइल पॉलिसी में लागू होगी तो शर्त क्या होंगी? नहीं, डोमिसाइल पॉलिसी के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो इस डोमिसाइल पॉलिसी की आप बात कर रही हैं वह TRE 4 के लिए है, शिक्षक नियुक्ति के लिए है। कर्मचारी चयन आयोग में जो पद हैं, जो जिसके विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं और या जिसके विज्ञापन प्रकाशित होने वाले हैं, उसके लिए पॉलिसी जो पूर्व से जो पॉलिसी चल रही है अभी वही पॉलिसी है। इसमें कोई अभी बदलाव या परिवर्तन नहीं आया है। मैं ये उल्लेखित करना चाहता हूँ कि जो इसकी जो पॉलिसी है उसके तहत जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा, चाहे वो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन हो या महिलाओं का आरक्षण हो या दिव्यांगों का आरक्षण हो। यह आरक्षण लाभ सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगा। बिहार के बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें किसी प्रकार का आरक्षण देय नहीं होगा। वो सभी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा। जी, तो ये पॉलिसी की शर्तें क्या होंगी? जैसे आरक्षण है तो उनके लिए जो एप्लीकेंट्स हैं उनको क्या करना होगा? कौन सा सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए? नहीं, बिहार सरकार की जो आरक्षण नीति है वो स्वतः स्पष्ट है, वेबसाइट पे भी दिया गया है। 21 कैटेगरी के लिए किस प्रकार का सर्टिफिकेट मान्य होगा, वो सारी चीज़ें वेबसाइट पर प्रकाशित हैं कि वो किस तरह की सर्टिफिकेट लेकर उनको अप्लाई करना है, किस सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत होगा, वो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के का सर्टिफिकेट भी प्रदान करना है। ये सभी शर्तें, प्रमाण पत्र की सभी शर्तें, सभी प्रकार के फॉर्मेट आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और सभी अभ्यर्थी भी इससे अवगत हैं, क्योंकि ये पॉलिसी बहुत दिन से चल रही है और राज्य सरकार की जो आरक्षण नीति है उसका अनुपालन आयोग द्वारा किया जा रहा है। सर, आपकी छवि हमेशा हमने सख्त के तौर पर और एक सहज अधिकारी के तौर पर देखी है। नया नया आपने विभाग संभाला है, लेकिन जो संभाला है विभाग वो काफ़ी दागदार रहा है। उसकी छवि पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। पेपर लीक का मसला हो, चाहे 8 साल हो जाते हैं इस आयोग को एग्ज़ाम लेने में, ना ही वैकेंसीज टाइम पे आती है और वैकेंसीज आती भी नहीं है और जो आती हैं उसमें पेपर लीक हो जाता है। कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? देखिए, मैं इसके भूतकाल में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैंने दिसंबर माह में इस आयोग का कार्यभार संभाला है और अभी तक 8 महीने में आयोग ने 3 परीक्षाएं संचालित की हैं और तीनों परीक्षा बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। किसी प्रकार के कदाचार या किसी प्रकार के कोई पेपर लीक या किसी प्रकार की कोई विधि व्यवस्था की समस्या सामने नहीं आई। तो मुझे पूरा यकीन है कि आयोग के टीम जो है और जो जिला प्रशासन का सहयोग आयोग को मिला है इन परीक्षाओं को संचालित करने में, वह पूर्व की तरह मिलेगा और निश्चित तौर पे एक टीम की तरह काम करते हुए आगामी परीक्षाएं भी संचालित की जाएंगी। जी, सेंट्रल एसएससी को लेकर विवाद चल रहा है सर, प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि जो एजेंसियों को उन्होंने दिया था वो अच्छे से काम नहीं कर पाई और बहुत सारे ऐसे गड़बड़ियां हैं जो देखने को एग्जाम में मिला। आप इसको लेकर कितना आश्वस्त हैं कि आप पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं, कोई गड़बड़ी नहीं होगी एग्जाम लेंगे तो? देखिए, अभी तक जो तैयारियां हुई हैं मैं उन पर प्रकाश डाल सकता हूं, भविष्य में मैं नहीं देख सकता हूं, लेकिन जो तैयारियां हम लोगों ने की हैं उसमें हम लोग परीक्षाएं संचालित करने के लिए जिला प्रशासन के साथ बैठक करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करके डीएम एसपी को हम लोग ब्रीफिंग करते हैं। उसके बाद एडीएम स्तर के पदाधिकारी नोडल अफसर होते हैं, मजिस्ट्रेट्स की प्रतिनियुक्ति होती है, पुलिस ऑफिसर्स की प्रतिनियुक्ति होती है, फ्रिस्किंग के लिए भी समुचित व्यवस्था महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए की जाती है। इसके अतिरिक्त हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग कर रहे हैं। सभी कैंडिडेट्स के आइरिस और फेशियल रिकॉग्निशन के लिए हमारी एजेंसी चयनित है, आयोग के द्वारा एजेंसी जो चयनित है वह सभी कैंडिडेट्स का फेशियल रिकॉग्निशन और आइरिस मैच का डेटा कैप्चर करती है परीक्षा के दौरान और उसका मिलान फिर हम डेटाबेस से करते हैं, क्योंकि जिस समय एडमिट कार्ड
जो वो अभ्यर्थी अपना फॉर्म भरता है तो एडमिट कार्ड में जो फ़ोटो अपलोड होता है और जो फ़ोटो उसका लिया जाता है परीक्षा हॉल में, फिर दोनों का मिलान भी हम करते हैं। ये पूरी तरह से एक साइंटिफिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। और काउंसलिंग के दौरान भी जब उसको बुलाया जाता है उस कैंडिडेट को, तो उस समय भी ये इसका मिलान किया जाता है। तो इससे इम्पर्सोनेशन या इससे जो ऐसी संभावना बनती थी कि कोई इम्पर्सोनेशन करके कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम में आ जाए, वो काफ़ी कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त अभी इस पर भी विचार चल रहा है कि हम लोग सीसीटीवी से भी सर्वेलांस कराएं और भी परीक्षा केंद्रों में जैमर निश्चित तौर पे काम करता है। अब सभी परीक्षा केंद्रों में जैमर लगा रहता है। किसी भी प्रकार के मोबाइल का, बिल्कुल मोबाइल प्रतिबंधित रहता है परीक्षा केंद्रों में। और जैमर लगाने के कारण यह लाभ होता है कि यदि कोई मोबाइल चोरी से या गलती से भी चला जाए अंदर, तो वो क्रियाशील नहीं हो पाएगा। तो जैमर की व्यवस्था आयोग द्वारा की गई है। इसके अलावा फेशियल रिकॉग्निशन, आइरिस की व्यवस्था की गई है। और हम एक नए सॉफ्टवेयर पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें जो फॉर्म लेने की जो प्रक्रिया होगी उसको और साइंटिफिक और सरल किया जाएगा, जो कैंडिडेट फ्रेंडली होगा, और उसमें डेटा जो कैप्चर होगा वो बिल्कुल सेफ रहेगा और कैंडिडेट्स को भी उसके तहत फॉर्म भरने में सुविधा होगी। तो इन सभी चीज़ों पर काम चल रहा है और शीघ्र ही आयोग द्वारा इसके लिए टेंडर प्रकाशित किया जाएगा और एजेंसी का चयन भी किया जाएगा। पूर्व से जो एजेंसी काम कर रही है वो तो काम कर ही रही है, पर इन बिंदुओं पर भी आयोग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। एस्पिरेंट्स क्या उम्मीद लगाएंगे आपसे? देखिए, मैं सभी अभ्यर्थियों को, सभी छात्र छात्राओं को अपनी तरफ से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी वैकेंसी या जो भी परीक्षाएं बिहार कर्मचारी चयन आयोग आयोजित करेगा, वो परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी, वो परीक्षाएं पारदर्शी होंगी। उन परीक्षाओं में कदाचार नहीं होगा, उन परीक्षाओं में इम्पर्सोनेशन नहीं होगा। इसीलिए कोई भी कैंडिडेट किसी भी प्रकार के परीक्षा माफिया या किसी प्रकार के दलाल या किसी प्रकार के अनावश्यक तत्वों के चक्कर में नहीं पड़े। सभी परीक्षाएं पूरी तरह से निष्पक्ष और कदाचार मुक्त करने की पूरी तैयारी की गई है और पूरा प्रयास किया जाएगा। और कैंडिडेट्स को यह ध्यान रखना होगा कि इन परीक्षाओं में वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आएँ, अच्छे से पढ़ाई करें। सिलेबस विज्ञापन में ही प्रदान कर दिया जाता है, सिलेबस हम लोग विज्ञापन में ही डाल देते हैं। तो कैंडिडेट्स को पूरा समय रहता है कि वो सिलेबस के अनुसार तैयारी करें। तो कैंडिडेट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप परीक्षाओं की तैयारी करें, प्रैक्टिस करते रहें, मॉडल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और मैं आश्वस्त करता हूँ और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपका चयन सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर होगा। इसके अतिरिक्त चयन का और कोई कारण नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पे आपका चयन होगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।